हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं दीपेश मीणा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीणा एजुकेशन हब पर। आज ये अपनी आर्टिकल की लास्ट क्लास होने वाली है। आशा करता हूं कि आपने इससे पहले की सभी क्लास देखी होंगी और उनको नोट्स के रूप में तैयार भी किया होगा। गाइस, इससे पहले वाले सेशन में हम कलर से रिलेटेड बात कर चुके थे कि कलर के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कलर के बाद किसी नाउन का यूज कर लिया जाए तो वहाँ आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। आज का कॉन्सेप्ट है कि बीमारी के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। कोई भी बीमारी हो उससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन बीमारी के नाम के अंत में एस या ईएस आ जाए तो हमेशा आर्टिकल द का ही यूज करना है। जैसे बीमारी है मम्प्स, मम्प्स में एस आ रहा है पीछे तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया। एड्स, एड्स में भी एस आ रहा है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज। द रिकेट्स, मतलब रिकेट्स में रिकेट्स के लास्ट में एस का यूज किया हुआ है तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज कर लिया है। अगला है कि यदि किसी नाउन के साथ नंबर भी आए तो कोई आर्टिकल नहीं आता। नाउन प्लस नंबर ये कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिखा हुआ है तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल है आई नीड दिस शूज इन साइज 8। साइज फिर 8, नाउन प्लस नंबर दिया हुआ है, मतलब मुझे इस नंबर के शूज चाहिए, 8 नंबर के शूज चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब तो नाउन ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है यहाँ को, तो इसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया। अगला एग्जाम्पल है द ट्रेन विल अराइव एट प्लेटफॉर्म 2, मतलब नाउन के साथ में नंबर दिया हुआ है 2, तो इससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर है कि टर्न प्लस, यहाँ का स्थान छोड़ के नाउन, टर्न प्लस नाउन होने पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, मतलब इन दोनों के बीच में कभी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल देखना कि आई होप यू विल नेवर टर्न ट्रैटर। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप कभी देशद्रोही नहीं बनेंगे। तो टर्न प्लस ट्रैटर मतलब टर्न प्लस नाउन, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो हो रहा है, तो इनके बीच में अभी अभी देखा किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है तो ये आर्टिकल ए नहीं आएगा। इसी प्रकार नीचे वाले सेंटेंस में आई होप यू विल नेवर टर्न द ट्रैटर, मतलब टर्न प्लस ट्रैटर, तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। दोनों ही जगह पे आर्टिकल नहीं आएगा, सिंपल सेंटेंस रहेगा कि आई होप यू विल नेवर टर्न ट्रैटर। ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण, मतलब जो वैद्युत उपकरण होते हैं उनके साथ भी कभी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं उनके आविष्कार करने वाले की बात भी होना साथ में, तो उसके साथ में आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है ही इज वॉचिंग टीवी, तो यहाँ तो केवल इलेक्ट्रिक उपकरण की बात की जा रही है तो यहाँ पर अपने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया। लेकिन हु इन्वेंटेड, मतलब इन्वेंटेड का मतलब होता है कि आविष्कार, द टीवी, टीवी का आविष्कार किसने किया, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज कर लिया है टीवी से पहले भी। अभी अभी अपन ने ऊपर देखा कि टर्न प्लस बीच में रिक्त स्थान उसके बाद नाउन आता है, तो वहाँ पर उन दोनों के बीच में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। उसी प्रकार ये वाला कॉन्सेप्ट है कि इसमें ये वर्ड्स गिवन है इलेक्ट, नॉमिनेट, सेलेक्ट, अपॉइंट और मेड, फिर इनके बाद यहाँ खालिस्तान छोड़ के रिक्त नहीं नाउन, यहाँ फिर नाउन दे दिया जाए तो इन दोनों ये वर्ड्स और नाउन के बीच में कभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल हैं द आई मेड हिम कैप्टन, मतलब ये वाले वर्ड्स में से देखो मेड आया है उसके बाद में नाउन
कैप्टन नाउन आया है तो इनके बीच में आर्टिकल द का यूज, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। सेम उसी के जैसा एक और कॉन्सेप्ट है कि यदि वाक्य में काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, पोस्ट ऑफ और रैंक ऑफ इनके बाद में नाउन आता है तो इनके बीच में कभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल हैं, जैसे देखना व्हाट काइंड ऑफ शर्ट इज, जैसे अभी अभी देखा था कि काइंड ऑफ, शर्ट, टाइप ऑफ, ऐसे ये वर्ड्स आ जाएं तो और इनके बाद में नाउन भी आ जाए तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अगला कॉन्सेप्ट है कि यदि सेंटेंस में मैन, वोमेन और लाइफ ये वर्ड्स देखने को मिले तो अगर यूनिवर्सल बात की जाए, इनके बारे में आपसे यूनिवर्सल बात की जाए तो उसके साथ कभी कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन मैन, वोमेन और लाइफ इनसे रिलेटेड पर्सनल बात की जाती है ना, इंडिविजुअल, तो उसके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल है कि मैन इज मॉर्टल, मतलब जो आदमी जो है वो नश्वर है, तो यह क्या है, यूनिवर्सल बात की जा रही है, तो इसके साथ में आर्टिकल द का यूज गलत माना जाएगा। ये ओनली सिंपल ऐसे रहेगा जैसे मैन इज मॉर्टल बस। अगला एग्जाम्पल है मैन इज द ओनली लिविंग क्रिएचर हु कैन स्पीक एंड स्माइल, मतलब आदमी ही एक ऐसा सजीव प्राणी है जो स्पीक मतलब बोल और हंस सकता है। तो ये भी एक यूनिवर्सल बात की जा रही है क्योंकि इनके अलावा कोई और तो है नहीं जो बोलता भी और हंसता भी है, तो ये यूनिवर्सल ही बात है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट है डे से रिलेटेड, मतलब डे के दो पार्ट होते हैं, एक गुड पार्ट होता है, एक बैड पार्ट होता है, मतलब अच्छा और बुरा दोनों पार्ट होते हैं। तो दोनों पार्ट के साथ हमेशा आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखना, अ गुड पार्ट ऑफ द डे, यहाँ ए का यूज किया है। वैसे ही ए बैड पार्ट ऑफ द डे, तो दिन के पार्ट के साथ हमेशा आर्टिकल ए का ही यूज किया जाता है। अगला है कॉन्सेप्ट की लिसन जो वर्ड के साथ अगर रेडियो दे दिया जाए तो इसके साथ हमेशा आर्टिकल ए का ही यूज किया जाएगा। मतलब लिसन के साथ अगर रेडियो भी आपको देखने को मिले तो ही आर्टिकल ए का यूज करना है। एग्जाम्पल है लिसन ऑन ए रेडियो, तो लिसन वर्ड के साथ रेडियो भी दिया हुआ है तो आर्टिकल ए का यूज किया गया है। अगला कॉन्सेप्ट है गाइस, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आर्टिकल से रिलेटेड अपना लास्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है। इसके बाद आर्टिकल पूरी तरीके से आपके पूरे तरीके से फिनिश हो जाएंगे। इसमें मैंने आपको एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक स्टडी करवा दी है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में देखना कि जॉब और प्रोफेशन जो हैं यदि डिवीजन के साथ आए, मतलब इनमें विभाजित मतलब डिवीजन का सेंस हो तो इसके साथ कभी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। अगर इनके साथ में यूनिवर्सल सार्वभौमिक बात की जाए तब भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। इंडिविजुअल मतलब पर्सनल बात की जाए तो आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। वैसे ही यदि जॉब और प्रोफेशन के साथ यूनिटी मतलब वो इकाई होती है ना, उसके यूनिटी की बात की जाए तो भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल देखना, टीचिंग प्रोफेशन इज गुड फॉर वुमेन्स, मतलब महिलाओं के लिए टीचिंग प्रोफेशन जो है एक अच्छा विकल्प होता है। तो ये इंडिविजुअल बात नहीं है, ये यूनिवर्सल बात है। पूरे संसार में महिलाओं के लिए टीचिंग प्रोफेशन ही अच्छा होता है, तो इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। तो गाइस आर्टिकल अपने पूरे फिनिश होते हैं। अगर आपको इनको समझने में किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा। अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ने में अच्छे लगे हों और आपको याद रहे हों, मतलब आपको हेल्पफुल लग रहा है ये मैटर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।